हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो मैंने सोचा, क्योंकि टाइपिंग के चक्कर में क्या होता है, हम आपको क्लास कंटिन्यूसली नहीं दे पाते हैं। तो मैं जो नोट्स अपने लिए पढ़ने के लिए बनाई थी, तो वही नोट्स मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स हैं पढ़ा दे रही हूँ। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको फीलिंग ये आएगा कि जैसे आपने खुद बनाया, क्योंकि ये हैंड रिटन है, ठीक है ना। बुक वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पर जो करेंट अफेयर है वो तो चलेगा, और धीरे धीरे चीज़ें धरातल पे मैं शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली बीच में जो डेंगू होने से, फिर त्यौहार की वजह से रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल पाया, तो ज़्यादा देर तक मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। और इस वजह से आप देखते भी होंगे मेरे गले में अक्सर बोलते बोलते दिक्कतें आप महसूस करते होंगे खुद। लेकिन दूसरा ये भी रीज़न है कि आप लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करिए, तो एक मोटिवेशन परेशानी में भी बना रहता है कि चलो ठीक है, परेशानी है पर बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। एक दो बच्चे हैं जो देख रहे हैं वीडियोस को। मैंने नया स्टार्ट किया है, लेकिन बच्चे इतने सारे हो चैनल पे कि आप लोग बिल्कुल पढ़ाई तैयारी कुछ कर नहीं रहे हो एक्स्ट्रा। तो ये करेंट अफेयर तो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एलटी ग्रेड के साथ अब आप देख रहे हो ना हो, आप देखना दिसंबर तक आपको और भी बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। टेट वगैरह देखने को, सी टेट में तो पेडागोजी आती है बकाया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे मिलेंगे जिसमें बेशक आपको बता दूं करेंट अफेयर के क्वेश्चन भी ये लोग डाल देते हैं। मैं आपको खुद प्रूफ दे सकती हूँ। मैंने जब ये एग्ज़ाम दिए थे आज से 6 साल पहले, तब भी 2-3 क्वेश्चन करेंट के फंस जाते थे। तो चलो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, मतलब ये सभी के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यूपी हो चाहे ऑल इंडिया लेवल का हो। करेंट पूरे हम ऑल इंडिया का ही पढ़ाएंगे, और वो आता ही हर जगह है। तो चाहे किसी भी यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, किसी का भी एग्ज़ाम हो। तो ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय शहर सर्वोच्च स्थान पर रहा? तो वन लाइनर के फॉर्म में प्रश्न है, बंगलुरु रहा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में जो बात करें भारतीय शहर जो है सर्वोच्च स्थान पर रहा था, तो वो ये बेंगलुरु रहा था। और प्रथम पूछा जाए तो सिंगापुर रहा, और सेकंड सियोल रहा, ठीक है। तो हमारे देश जो है, हमारे देश में पूछा जाए तो वो बेंगलुरु है, ठीक है। एआईसीटी इंडेक्स में बेंगलुरु जो है टॉप पर है हमारे देश में, भारत में, ठीक है। वो ऑल इंडिया की बात करें तो सिंगापुर और सियोल जो है ये रहेंगे फर्स्ट और सेकंड स्थान पर। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर टॉप पर है? तो ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो ये रहा है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। महिला सुरक्षा पर जारी नारी 2025 सूचकांक में टॉप भारतीय शहर कौन सा है? तो ये हमारे ही देश में है, कोहिमा, जो कि नागालैंड में स्थित है। तो महिला सुरक्षा पर जो नारी 2025 सूचकांक आया है महिला सुरक्षा पर, तो ये जो है यहाँ पर टॉप पर कौन सा शहर है? तो कोहिमा है, जो कि नागालैंड में स्थित है। टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसे हम थी के नाम से जानते हैं, ठीक है। टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंक 2025 में कौन सा भारतीय बीबी मतलब जो है यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी रैंक 2025 में कौन सा भारतीय बीबी जो है टॉप पर रहा है विश्वविद्यालय? तो यहाँ पर IISc बेंगलुरु रहा है। और आपको हम बता देते हैं, एशिया में पूरा पूछा जाए तो आप कहेंगे चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, ये एशिया में भारतीय बीबी पूछा गया है, तो आपका ISc बेंगलुरु रहेगा। लेकिन आपसे सीधे पूछा जाए कि एशिया में, तो एशिया में भारत भी आता है, एशिया में चीन भी आता है, तो चीन जो है रहेगा, ठीक है ना। जब स्पेशली भारतीय शब्द का प्रयोग किया जाए तब आप IISc बेंगलुरु लगाएंगे। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही मतलब ये ऐसी रिपोर्ट जिसको हम एक तरीके से बिल्कुल फेक कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं भाई? हमारा देश क्या पाकिस्तान से भी ज़्यादा दुखी है? इनके हिसाब से पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आप लगा सकते हो। तो ये बिल्कुल फेक। एक हंगर रिपोर्ट आती है, मुझे बिल्कुल बेकार लगती है। मतलब पाकिस्तान में जो है भुखमरी हमसे, मतलब हम लोग ज़्यादा, हमारे देश में ज़्यादा लोग भूखे हैं, बकाया वहाँ पर खाना पर्याप्त है, ठीक है।
समझने वाली बात है। तो ये रिपोर्ट्स पर मैं कतई विश्वास करती नहीं हूँ, ये मोटे तौर पर बना ली जाती हैं बिना विशेष रिसर्च के। और लेकिन जो है हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है, इसलिए हमें जो है वही याद रखना है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक 118 है, और यहाँ पर फिनलैंड जो है और डेनमार्क, ये दो देश जो है हमेशा ही टॉप पर रहते हैं। फिनलैंड पहले नंबर पे है और डेनमार्क दूसरे नंबर पे। तो आपको ये याद रखना है, फिनलैंड और दूसरा याद कर लो, और लास्ट अफगानिस्तान याद कर लो। सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा दुखी देश, मतलब बिल्कुल भी खुशी नहीं है जहाँ पर, अफगानिस्तान है। ठीक है, और हमारी रैंक याद करनी है 118 है हमारे देश की। ठीक है, क्यू एस वर्ल्ड फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे क्यूएस का मतलब है क्वांटिटी स्किल्ड। ठीक है, क्वांटिटी स्किल्ड जो होता है उसमें पूछा जा रहा है वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की यहाँ पर 25 रैंक है। ठीक है, ओके, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 2025 है। एक चीज़ मैं बताऊं आपको, बहुत से बच्चे, जैसे कि मान लो हो सकता है मेरे चैनल पे भी नई ग्रोथ है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो न्यू कॉम्पिटिटर होंगे और जिनको ना ये पढ़ना ऐसा लग रहा होगा क्या मैम पढ़ा रही हैं। ठीक है ना, ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, कभी कुछ नहीं। आप बताएं, कोई भी चीज़ है अगर आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको यही लगेगा, चाहे कितना भी महान व्यक्ति हो, पहले बार पढ़ने में बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। पर आप इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। आप डेली करेंट अफेयर करो, डेली आप, हम जो भी क्लास आपको दें करते रहना, और जो न्यूज़ तो हम देते ही देते हैं चैनल पर। तो आप देखना, फिर आपको 10 दिन में ही, 5 दिन में ही ये महसूस होने लगेगा कि हाँ, चीज़ें समझ आ रही हैं। ये सच है, ये पढ़ाई का बहुत बड़ा सत्य है कि जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेंगी। जब आप करने लगोगे, क्योंकि हम जो है इस समय इतनी जिम्मेदारियों के साथ ये काम कर रहे हैं, तो हमें भी चीज़ें अब ईजी लगने लगी हैं। नहीं तो एक समय ऐसा था कि हम सोच भी नहीं सकते थे इतनी लंबी पढ़ाई के विषय में। ठीक है, तो 2025 के फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों में भारत का स्थान क्या है, 24। और जीवन में ये ध्यान रखना कि पैसा कोई कितना भी कह ले कि कुछ नहीं होता है, लेकिन सच बताऊं, लोग आपको तभी पूछते हैं जब आपके हाथ में पैसा होता है। और ये मेरा सेल्फ अनुभव है, मैंने खुद नोटिस किया है। जो अमीर होते हैं ना, वो हमें जिस नज़रिए से देखते हैं, तो उनकी नज़रिए, हमें ये नहीं है कि दुनिया को हमें कुछ साबित करना है, पर हमें इतना अपने पैरों पे खड़ा होना है कि कोई हमें घृणित नज़र से ना देखे। ठीक है, तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और शिक्षा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शिक्षा आपको पैसे कमाने का ही मौका नहीं देती है, आपको जो देती है ना, एक कॉन्फिडेंस देती है। आप दूसरों के सामने, शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देगी अगर आप सही तरीके से इसे प्राप्त करते हैं। ये मेरी बात आप गांठ बांध लेना। ठीक है, क्योंकि ये सब मेरा सेल्फ अनुभव है, मैंने भी बहुत संघर्ष देखा है। ठीक है, 2025 के फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों में भारत का स्थान क्या है, तो 24वां स्थान है। पहले पे नॉर्वे है, दूसरे पे डेनमार्क है। ठीक है, पहले पे नॉर्वे है यहाँ पर फ्री स्पीच इंडेक्स में। ओके, और कितने देश हैं, 33 देश हैं। ठीक है, 33 देशों में भारत का स्थान 24वां है, एंड नॉर्वे पहले पे है, डेनमार्क जो है सेकंड नंबर पे है। तो फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर प्रश्न है आपसे, पंचायत हस्तांतरण सूचकांक। ठीक है, 2025 में टॉप स्टेट कौन सा है, तो पंचायत हस्तांतरण प्रश्न है ये, और एक आएगा पंचायत में वित्तीय से संबंधित। तो वो क्वेश्चन दोनों का अंतर ध्यान रखना। तो पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2025 में पूछा जाए तो ये कर्नाटक है, और सेकंड नंबर पर केरल है, तीसरे पे तमिलनाडु है। ठीक है, अगर बात करें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पहले हम 59 देशों में क्या करते थे, बिना वीज़ा के, मतलब हम 59 देशों में जो है बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जो है ये स्थिति हमारी देश की भी धीरे धीरे सुधर रही है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 77 है। यहाँ पर ये ध्यान से पढ़ना, यदि आप भारतीय हैं तो 59 देशों में बिना वीज़ा के आप यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट कितना है। मान लो हम तो 59 में ही कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी वहाँ का पासपोर्ट ताकतवर है, और उन्हें ज़्यादा छूट है कि वो कई देशों में जा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो वो है सिंगापुर, जापान और साउथ कोरिया। सबसे पहले नंबर पर सिंगापुर आता है। सिंगापुर काफ़ी अच्छा देश है। सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसका है, सिंगापुर का है। सेकंड नंबर पर जापान है, और थर्ड नंबर जापान और ये साउथ कोरिया दोनों को सेकंड स्टेज प्राप्त है। मतलब दोनों का ही को सेम आंकड़े, मतलब इस तरीके के प्राप्त है। ठीक है, लेकिन हमें इतना डीपली पढ़ना नहीं है, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि प्रथम कौन है, सिंगापुर है, और सेकंड कौन है, जापान और साउथ कोरिया है, और भारत हमने बता ही दिया है 77वें स्थान पर है।
ओके। तो यहाँ पर ये पता नहीं हमारी पीडीएफ में कुछ सेटिंग करनी है मुझे, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। इसमें करें जो भी पीडीएफ में बना रही हूँ ना, ये फ़ोन मैंने नया लिया है एक्चुअली, तो इसमें सारे पेपर उल्टे आ रहे हैं। मतलब पीडीएफ यहाँ से स्टार्ट थी और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पर जो है ये ऐसे उल्टी जाती, बल्कि पीडीएफ वगैरह ऐसे जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे फर्स्ट पेज अब आया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है डेली करेंट अफेयर। तो इतनी समझदार हूँ मैंने ये भी नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेली करेंट अफेयर की क्लास है आपकी। यहाँ पर पहला प्रश्न ये था, लेकिन कोई बात नहीं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 151 है। 2024 में कितनी थी? 159 थी, अब 151 हो गई है। यहाँ पर बात आती है कि इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है RWB, ठीक है। RWB जारी करता है इसको, जिसको कहते हैं रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ठीक है। बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है, और हेनले वाला भी इंपॉर्टेंट है। हेनले वाला जो अभी हमने ऊपर बताया था, जिसमें भारत की रैंक कितनी थी? 77 थी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर रहे हैं, इसमें अगर पूछा जाए टॉप कंट्री कौन है, तो नॉर्वे है, और दूसरी टॉप कंट्री कौन है? एस्टोनिया है, तीसरी नीदरलैंड है। सबसे लास्ट स्थान जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को प्राप्त है, इरिट्रिया को है, ठीक है ना। तो यहाँ के जो हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें, तो यहाँ पर स्वतंत्रता जो है कुछ खास क्या, बिल्कुल ही लास्ट पे आ गया ये, जो है वहाँ की प्रेस को इतनी स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2024 में कौन सा स्टेट टॉपर है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2024 में पूछा जाए कौन सा स्टेट जो है टॉपर है, तो ये कर्नाटक टॉपर है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पे है। और आपको बता दूं, LT ग्रेड में 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करेंट अफेयर से ज़रूर मिलने वाले हैं। मतलब यहाँ पर नहीं, मतलब इसी PDF से नहीं, टोटल करेंट अफेयर के मान लो 30 क्वेश्चन आने हैं, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। और आप जानते हो कि GS तो कहते हैं ना, ज्ञान का पूरा सागर है, 2 महीने का समय मिला है, कैसे ही कर पाओगे इतना सारा? तो ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वैश्विक ग्लोबल AI निवेश 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 10वीं रैंक है, वैश्विक ग्लोबल AI निवेश इंडेक्स, ठीक है। मैंने कहा था ना, यहाँ पर AI निवेश है 2025 में, भारत की रैंक 10वीं है, और टॉप कंट्री USA है, ठीक है। जारी कौन करता है? ये अंकटाड जारी करता है। तो ये वैश्विक ग्लोबल, वैश्विक मतलब वैश्विक का मतलब ही ग्लोबल होता है, इंग्लिश में ग्लोबल, हिंदी में वैश्विक। AI निवेश 2025 में भारत की रैंक 10वीं है, और टॉप कंट्री हमारी यहाँ पर रहेगी USA, अमेरिका। और ये इसे जारी कौन करता है? तो अंकटाड जारी करता है। कौन सा स्टेट प्रथम पंचायत उन्नति सूचकांक में टॉप पर है? तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर गुजरात टॉप पर है, और तेलंगाना सेकेंड नंबर पे है। तो पंचायत उन्नति सूचकांक में अगर हम बात करें, तो ये गुजरात पहले स्थान पे है, और दूसरा तेलंगाना है, ठीक है। जारीकर्ता कौन है? पंचायती राज मंत्रालय। तो कौन सा स्टेट प्रथम पंचायत उन्नति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ओके, पंचायत उन्नति सूचकांक में गुजरात जो है प्रथम स्थान पर, और तेलंगाना सेकेंड स्थान पर, और पंचायती राज मंत्रालय इसको जारी करता है। अंकटाड द्वारा जारी रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, देखो एक अंतर याद रखना, ये भी अंकटाड जारी कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है अंतर, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है? इंडिया, यहाँ पर कहा है वैश्विक ग्लोबल AI निवेश में, निवेश किया जाता है ना कोई भी, आप जानते हो हम कुछ भी मतलब कहते हैं ना, किसी भी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं? निवेश करते हैं कहीं ना कहीं अपना, ठीक है ना। तो ये भी अंकटाड जारी करता है, लेकिन ये क्या है? AI निवेश है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो दिया है प्रश्न, ये दिया है अंकटाड द्वारा जारी रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 36 है। अगर बात करें कितने देशों ने इस पर पार्टिसिपेट किया था, तो 170 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और ये रैंक जारी की थी, ठीक है। और यहाँ पर टॉप पर USA है। यहाँ पर भी अंकटाड द्वारा जारी, ये भी रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की बात करें, यहाँ पर भी टॉप पर USA रहेगा। और AI जो यहाँ पर हमने निवेश की बात की थी, उसमें भी टॉप पर अंकटाड ने USA को ही रखा है, ठीक है। तो भाई ये देश है भी विकसित देशों में आते हैं, ओके, हम लोग कहीं ना कहीं विकासशील देशों के अंतर्गत आते हैं। तो विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में टॉप पर क्या है? सिंगापुर है भाई। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आयोजन
इसका बात करें तो ये मैड्रिड में हुआ था। अच्छा, मैड्रिड कहाँ पर, स्पेन देश में है, ठीक है। मैड्रिड कहाँ है, स्पेन देश में है। ओके, तो ये विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में टॉप पर कौन है, तो सिंगापुर है। आयोजन इसका स्पेन के मैड्रिड में हुआ था और कतर का स्थान यहाँ पर सेकेंड है, ठीक है। सिंगापुर फर्स्ट स्थान पर है। यहाँ का मतलब हवाई अड्डे बहुत अच्छे, विकसित, डेवलप हैं। और यहाँ पर कतर जो है इस मामले में सेकेंड नंबर पे आता है। और यह इसका आयोजन स्पेन के मैड्रिड मतलब सिटी में हुआ था और ये वहाँ की राजधानी भी है, ठीक है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड एक्चुअली, ठीक है। तो आई होप ये करेंट अफेयर की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊँगी प्रतिदिन, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।